बहुत पहले की बात है। राघोपुर गांव में मंगला नाम का आदमी अपने पत्नी नैना और बेटा गोलू का साथ रहा करता था। मंगला के पास इतना सारा संपत्ति तो नहीं था, पर उनकी सोच था कि मैं अपने बेटे गोलू को पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाऊं। देखो नैना, गोलू अब बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए कुछ ज्यादा ही पैसा चाहिए और हम खेती करके ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं नैना। ये तो सही है, जो कमाते हैं वो गोलू के लिए काफी नहीं है। देखो नैना, बहुत दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। मैं खेती नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दिन प्रतिदिन बीमार होता ही जा रहा हूँ। इसीलिए मैं सोचा हूँ नैना कि शहर जाकर कुछ कारोबार करके बैठ जाऊं। आप सही सोचे हैं, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास जो खेत है उसे ही बेच देते हैं, इसके सिवा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर हम अपना खेत बेच देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? देखो नैना, मैं खेती नहीं कर सकता। 2 दिन पहले डॉक्टर से मिला था मैं। उन्होंने बताया कि आप मेहनत वाली काम मत करना, वरना और मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए मैं अब ये सब काम नहीं कर सकता हूँ नैना। ठीक है जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। खेत हमें नहीं चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरे लिए काफी है। आप लाला से बात करो और उसे खेत तुरंत दे दो। ठीक है नैना, मैं अभी लाला के पास जाता हूँ बात करने के लिए। तब तक तुम खाना बना कर रखो। इतना कहने के बाद वो लाला का पास जाने लगता है। नमस्ते लाला जी। अरे मंगला, कैसे आना हुआ? क्या काम है चवन्नी दे के? कुछ नहीं लाला जी, आप कुछ दिन पहले मुझसे कहा था खेत बेचने के लिए, बस उसी विषय में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अरे मंगला, मैं तुमको तो बोला था, पर तुमने बेचने से मना कर दिया उस दिन। लेकिन अब क्यों बेचना चाहते हो? कौन सी मुसीबत टूट पड़ी चवन्नी दे के? अरे उस दिन मैं इसलिए मना कर दिया था लाला जी कि मुझे जमीन बेचने का कोई इरादा नहीं था। देखिए लाला जी, मैं दिन प्रतिदिन बीमार होता ही जा रहा हूँ। मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है और अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है लाला जी। और मेरा बेटा पढ़ना चाहता है और आप तो जानते हैं कि अभी वो छोटा है, खेतों में काम नहीं कर सकता। इसीलिए मैं जमीन बेचकर अपनी बेटे की भविष्य की खातिर शहर में जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। और लाला मन ही मन सोचता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो मंगला, मुझे अभी खेत लेने की कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम ईमानदार हो और तुम्हारी बच्चों की भविष्य की सवाल है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ले ही लूं चवन्नी दे के। आप बहुत ही दयालु हैं लाला जी, और मैं यही विश्वास लेकर आपके पास आया था कि आप खेत ले लेंगे। देखो मंगला, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तुम अभी खेत की कागजात पर साइन करके चले जाओ। 2-4 दिन में पैसा दे दूंगा तुम्हें चवन्नी दे के। ठीक है लाला जी, जैसे आप उचित समझे। मंगला बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार इंसान था। वो कुछ सोचे बिना ही उस कागजात पर दस्तखत करके वहां से चला जाता है। अरे अभी तक तो मैंने न जाने कितने गांव वालों को जमीन ले लिया, पर पैसा नहीं दिया। पर तुम आखिर कौन सी खेत की मूली हो मंगला, चवन्नी दे के? उसके बाद मंगला घर पहुंचता है। अरे, आप गए थे खेत बेचने, क्या हुआ? अपनी जमीन की बात हो गया नैना, लाला 2-4 दिन के बाद पैसा दे देगा। ठीक है, चलिए खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। देखो नैना, मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तुम जाकर के खाना खा लो, मैं आराम करने जाता हूँ। तुम आज ज्यादा ही सुस्त नजर आते हो, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। गोलू और तुम अपना ख्याल रखना। मंगला सोने जाता है और अपने बीवी और बच्चों को सदा के लिए अलविदा कहकर इस संसार को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन लाला मंगला की पत्नी से मिलने आता है। तभी अरे नैना देवी, मंगला बहुत ईमानदार आदमी था, पर पता नहीं
भगवान ने उन्हें इतना जल्दी आखिर क्यों उठा लिया? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे चवन्नी दे के। मेरा पति बोला था कि आप हमें 2-4 दिन में खेत का पैसा देंगे। हाँ, तुमने सही सुना है, खेत का पैसा है, मंगला को देना था। मैं चाहता हूँ कि उस पैसे को ब्याज में लगा दूं और डबल बना के तुम्हें दे दूं चवन्नी दे के। मैं समझी नहीं। अरे मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास जो पैसा है उसे ब्याज पर लगा दूंगा और कुछ ही दिन में डबल हो जाएगा चवन्नी दे के। और हाँ, तुम जब चाहो ले सकती हो चवन्नी दे के। इधर नैना लाला की बातों का विश्वास कर लेती है। आप सही कहते हैं लाला जी। और नैना मेहनत मजदूरी कर करके अपने बेटे को पढ़ाता है और कुछ साल बाद गोलू बड़ा हो जाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। अरे बेटा, तुम पैसे के लिए चिंता मत करो। तुम्हारा पिताजी तुम्हारा पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ के रखा है। लेकिन वो पैसा कहाँ है और किसके पास है? हमारा गांव का लाला के पास है। तुम जाओ और लाला से पैसा ले आओ। अरे माँ, आपने लाला का पास पैसा क्यों रख दिया? वो लाला बहुत ही बड़ा बेईमान आदमी है। अरे नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा इंसान है। माँ, आपको मालूम नहीं कि लाला ने हमारे दोस्तों का सारा जमीन हड़प लिया, वो भी बेईमानी करके। इतना कहने के बाद गोलू लाला के पास जाने लगता है। नमस्ते लाला जी। अरे भाई, तुम कौन हो और क्या काम है तुम्हें यहाँ चवन्नी दे के? मैं मंगला का बेटा गोलू हूँ और देखिए लाला जी, मैं शहर जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। गांव का मेरा सारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम हमारे पास क्यों आए हो चवन्नी दे के? बिके हुए खेतों का पैसा मेरा पिताजी ने आपके पास ही रखा था, वही लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारा पिताजी ने मरने से पहले ही मुझसे जमीन का पैसा ले चुका है और जमीन की कागजात पर साइन भी कर दिया है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो अंदर चल के देखो, मैं अभी दिखा देता हूँ चवन्नी दे के। मैं समझ गया लाला जी, मुझे अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो लाला, क्योंकि ऊपर वाला की लाठी में आवाज नहीं होता, वो जिस पर पड़ता है वो आदमी उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। अच्छा, तो तुम हमको धमकी देता है? अभी पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा चवन्नी दे के। मैं तो अभी जा रहा हूँ लाला, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने न जाने हम जैसे कितने गरीबों को घर से बेघर किया है। इसका इंसाफ ऊपर वाला तुमको जरूर देगा, वो दिन दूर नहीं लाला, याद रखना। और इतना कहकर गोलू चुपचाप अपने घर चला जाता है। क्या हुआ गोलू, लाला पैसा दिया कि नहीं? नहीं माँ, लाला ने हमको धोखा दिया है, हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ तुम चिंता मत करो, पैसे का व्यवस्था हो जाएगा। मैं अपने दोस्त से उधार ले लूंगा माँ, क्योंकि वो शहर का बहुत बड़ा अमीर आदमी है माँ, और उसका दिल बहुत बड़ा है। वो हमें जरूर सहयोग करेगा माँ, जरूर सहयोग करेगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और हाँ, टाइम से खाना खा लेना, मुझे आने में लेट हो सकता है। तुम अपना ख्याल रखना माँ, मैं चलता हूँ। गोलू अपने दोस्त से मिलने जाता है। तभी अरे गोलू, बहुत दिनों के बाद मिले हो, कहाँ थे अब तक? अरे क्या बताऊं दोस्त, पिताजी की गुजर जाने के बाद मेरे सर पर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है दोस्त। अरे लेकिन क्या हुआ, बोलो तो सही। और इधर गोलू उसके साथ में बीता हुआ सारा कहानी अपने दोस्त को सुनाता है। दोस्त तुम चिंता मत करो, लाला जो तुम्हारे परिवार का साथ किया है उसका एक एक पाई का हिसाब लूंगा, वो भी ब्याज सहित। दोस्त मैं भी यही सोचता हूँ कि गांव वालों का सारा जमीन लाला की चंगुल से वापस मिल जाए। तो फिर मेरा प्लान सुनो, मैं तुम्हारे गांव में फैक्ट्री बैठाने की बहाने जमीन खरीदने आऊंगा, और हाँ, तुम वहाँ सारे गांव वालों को इकट्ठा करके रखना, और इस बात की जानकारी लाला को भी होनी चाहिए, समझे ना? ठीक है दोस्त, तुमने जैसा बोला वैसा ही होगा। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ।
और अगले दिन गोलू पूरे गांव वालों को बुलाकर इकट्ठा करता है। उसी वक्त वहां उसका दोस्त आता है। देखो भाइयों, मैं यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। वो तो ठीक है साहब कि आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जमीन का क्या कीमत देंगे आप? अरे भैया, आप रेट की चिंता मत कीजिए। जिस भी रेट में हमारी जमीन बिक रही है उसका डबल देंगे हमारे साहब, समझ गए ना? अरे बिक्री रेट से भी डबल रेट में, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है चवन्नी दे के। लपक ले लाला, लपक ले। अरे सेठ जी, जरा मेरी भी बात तो सुनिए। आप कौन? मैं पहचाना नहीं आपको। अरे सेठ जी, ये हमारे गांव का लाला है। अरे सेठ जी, ये हमारे गांव का बहुत बड़ा जमीन का मालिक है। अच्छा, तो ये है लाला जी। लाला जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे सेठ जी, अरे मेरा कहने का मतलब है कि इन गांव वालों के पास इतना जमीन है कहाँ जो आपको देगा। तो फिर मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सेठ जी चवन्नी दे के। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दूंगा आपको 100 एकड़ जमीन। क्या सच में आप जमीन का रेट डबल करके देंगे चवन्नी दे के? अरे हाँ लाला जी, इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी में आपको 50% का शेयर भी दूंगा। बस आप जमीन की कागजात पर साइन कर दीजिए। अभी चतुर और लालची लाला पेपर पर साइन करके सेठ जी को दे देता है। अरे सेठ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जमीन का पैसा कब तक मिल जाएगा चवन्नी दे के? कल आपकी खाते में पैसा चला जाएगा। अगले दिन लाला के खाता में पैसा नहीं पहुंचने के बाद लाला बौखलाते हुए सेठ जी का पास पहुंचता है। अरे सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे खाते में पैसा अब तक क्यों नहीं आया चवन्नी दे के? पैसा? कौन सा पैसा? पैसा तो आप कल ही ले चुके हैं, क्यों गोलू, है ना? अरे हाँ लाला जी, पैसा तो आपको कल ही दे चुका है, तो अब फिर यहाँ कौन से पैसा लेने आए हैं आप अठन्नी दे के? अरे रे, इतना बड़ा धोखा चवन्नी दे के, वो भी मेरे साथ हैं? धोखा? कौन सा धोखा? वो धोखा जो तुमने दिया या ये धोखा जो मैंने दिया? जरा याद करो लाला, वो दिन तुमने इन भोले भाले सीधे साधे गांव वालों के साथ क्या किया। जो खुद धोखेबाज हो वो यहाँ धोखे का दुहाई देने चला आया। जानते हो लाला, जरा याद करो लाला, वो दिन तुमने गोलू के पिता के साथ क्या किया था। मैं सब समझ गया साहब। लोग सही कहता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज से मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया चवन्नी दे के। इतना कहने के बाद लाला वहां से चला जाता है और गोलू जमीन की सारा कागजात सारे गांव वालों में बांट देता है, जो लाला उनके साथ छल करके हड़प लिया था।